व्यक्ति आया। उस व्यक्ति ने प्रभु से कहा, मेरा पड़ोसी कौन है? क्योंकि यीशु ने एक कमांड दी थी कि अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करो। अब ये आदमी प्रभु से पूछता है, मेरा पड़ोसी कौन है? तब जीसस इसे बहुत ब्यूटीफुल इलिस्ट्रेशन देते हैं। वो कहता है, एक आदमी यरूशलेम से यरीहो जा रहा था और वहां पर उसे कुछ डाकू मिल गए और डाकुओं ने उसे मारा, पीटा और अधमरा वहां छोड़ दिया। आप जानते हो उसके बाद ऐसा लिखा गया है वचन के अंदर कि वहां से एक याजक गुजरा, वहां से एक लेवी गुजरा। उन दोनों ने उसको देखा कि वो डैमेज है, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। लेकिन अंत में एक सामरी व्यक्ति गुजरा। आप जानते हो सामरी कौन होते हैं? जानना चाहते? जब यहूदी अन्य जातियों में शादियां करते हैं ना, उनसे जो बच्चे पैदा होते हैं ना, उनको ये सामरी कहते हैं। इन लोगों को टेंपल में आना भी अलाउ नहीं है। इसलिए आपने देखा होगा यीशु ने सामरी स्त्री से कहा कि वो समय आ रहा है, अब मंदिर में भी नहीं, न पहाड़ पे, सच्ची आराधना घर बैठे भी होगी। आपने पढ़ा होगा। आप जानते हैं जब यीशु ने ये बात बताई कि दो लोग वहां से गुजरे। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, आई डोंट नो आपके अंदर एक क्वेश्चन रेस हुआ कि नहीं। जब आप वचन को पढ़ते हैं तो क्या आपने प्रभु से ये पूछा, प्रभु अगर आपको ये बताना था कि पड़ोसी को हेल्प करना ऐसा होता है तो आप सीधा मददगार को ही भेजते, आपने पहले याजक और लेवी को क्यों भेजा? आप जानते हो ये हमारी कंडीशन है। हमारे पास टाइटल तो है लेकिन तरस नहीं है। हम विश्वासी तो हैं लेकिन धार्मिकता नहीं है। आप जानते हो लेवी कौन होते? कोई उनका मुकाबला नहीं कर सकता। उनका काम करने वाले लोग चाहे अच्छे इंटेंशन से काम करे, वो मर जाते। जानते होंगे ना, उजा मर गया। उनका काम था परमेश्वर का फर्नीचर कैरी करना। वो पूरे तंबू को एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे लेके जाते थे। याजक कौन थे? पास्टर्स, जिन्हें व्यवस्था की मात्रा, बिंदु, फुल स्टॉप सब कुछ पता है। अब आप देख रहे हैं ये लोग यहां से गुजर रहे हैं, लेकिन इन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा कि नीचे कोई पड़ा हुआ है। परमेश्वर इस स्टोरी के अंदर दिखा रहा था, देखो मेरे लोग ज्ञान से भरे हैं पर मेरा स्वभाव इनमें नहीं है। कई सारे लोग सोचते हैं हम विश्वासी ही उत्तम होते। मैं आपको ऐसे लोग भी दिखा सकता हूं जो प्रभु में नहीं है लेकिन उनका स्वभाव अच्छा है। लेकिन कई बार हम विश्वास करने, मुझे आज भी पता है, मैंने एक किताब पढ़ी थी। उस किताब में एक व्यक्ति ने कहा, मुझे 10,000 गालियां दे दो, मैं गुस्सा नहीं करूंगा। मैं सोच रहा था, प्रभु बगैर पवित्र आत्मा पाया हुआ व्यक्ति इतना बड़ा चैलेंज कर रहा है, हम विश्वासियों को कहां होना चाहिए? सोचिए। मैं आज एक क्वेश्चन रेस करके आपके मन में वचन को शुरू करूंगा। आप में से कितने लोग हैं जिनको पवित्र आत्मा प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा, अंश अंश करके यीशु की तरह बना रहा है? अगर नहीं बना रहा तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आपका मसीह जीवन गड़बड़ में है। आप इंतजार कर रहे हैं प्रभु के आने का, ये व्यर्थ है। मैं आपको फिर से कहता हूं, अगर परमेश्वर आपको अपनी तरह नहीं बना रहा तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आप खतरे में हैं। शायद आपको आजकल ये बहुत लोग नहीं बताएंगे क्योंकि वो चाहते हैं कि आप चर्च में बने रहो, क्योंकि ऑफरिंग मिलेगी उससे। मुझे केयर नहीं है, भले 1 रुपया नहीं मिले चलेगा मुझे, लेकिन मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं आज। इसीलिए मैंने आपसे पहला क्वेश्चन किया आज, क्या आप
अपने गुस्से पे कंट्रोल पाए हुए व्यक्ति हो? अच्छा, कितने लोग कहते हैं मैं नम्र हूं? हाथ उठाओ। जितने भी लोग बोली पकड़ो। और खपोली ट्रेन में जब लोग ऐसे आपके सामने खड़े रहेंगे ना, इधर की खुशबू आएगी जब वो, तब आपको पता चलेगा कि मैं कितना नम्र हूं। एक बार मेरे आदरणीय पास्टर जी ने, एक पास्टर थे हमारे, उन्होंने मुझे काम सौंपा। उन्होंने कहा CST जाओ और वहाँ से कुछ बॉक्स लेकर आने हैं। मेरे साथ एक और भाई भी थे। उन दिनों में मैं 1.5 शाणा था। क्या था? बोलो 1.5 शाणा। बाजू वाले को मत करना, इधर ही भजा के देगा, ठीक है? मैं उन दिनों में 1.5 शाणा था। मतलब आपने देखा होगा ना, कुछ कुछ लोगों को नॉलेज भी नहीं होता है, उसके बाद भी बोलते हैं अरे मेरे को पता है, मेरे को पता है। ऐसे लोगों के साथ घूमना मतलब खुद के लिए कोड़े तैयार करना है। हाँ, बाइबल में लिखा है मूर्ख के साथ घूम, तेरे लिए कोड़े तैयार हैं। तो उन दिनों में मेरे एक सीनियर पास्टर ने मुझे कहा बॉम्बे जाओ। तो हम लोग ने बॉक्स लिए, एक उन्होंने लिया, एक मैंने लिया। बड़े भारी बॉक्स थे। गाड़ी आई। हमें इतना ही पता था कि कौन सी जो गाड़ी है यहाँ यहाँ रुकती है। अब हम एक ट्रेन में चढ़ गए। तो जिस डब्बे में हम चढ़े उसमें बीच में डंडा ही नहीं था। हमें लगा ये स्पेशल है, बाद में मालूम पड़ा ये लगेज है। आपको पता है ना, लगेज के बीच में डंडा नहीं होता है। हम चढ़ गए। बार बार एक व्यक्ति हमें देख रहा था। हम बॉक्स लगा के ऊपर बैठ गए थे। वो बार बार कह रहा था कहाँ जाओगे? हमने कहा उल्लासनगर। बहुत लंबा है, अंदर चले जाओ। मैंने उसको बोला तेरे को क्या करना है, मैं किधर भी बैठूं? और मैं उन दिनों में नया नया विश्वासी था, गवाही देता था सबको मैं बदल चुका हूं, प्रभु ने मुझे नम्र किया है, मैं एकदम नम्र, एकदम 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 एक्सट्रीम हम्बल हूं। तब उसने देखा कि चल ये लातों वाले भूत हैं। तो हम बैठे हुए थे, बाइकला आई, मस्जिद बंदर गया, बाइकला आया। उसके बाद जैसे दादर आई। बॉक्स किधर था, हम किधर थे? और आप जानते हो, मैंने उस दिन मेरे मन में एक आदमी के लिए गालियां निकल रही थी वहां पर। वो बड़ा ऊपर मेरे ऊपर चढ़ाई करके आया था। मैंने प्रभु को बोला प्रभु उसका टांग तोड़, ये नीचे उतरे गिरे। ऐसी ऐसी बातें चल रही थी क्योंकि वो बहुत जोर से मेरे ऊपर आया था। तो मेरे साथ जो भाई थे, मैंने उनको कहा वो जो पहले बोल रहा था ना, वो सही बोल रहा था। मैं कंटिन्यू उस आदमी को देख रहा था, ये नीचे उतरे, मैं इससे बात करूंगा, तू ऐसे कैसे मेरे ऊपर आया? अब वो बेचारे क्या करेंगे, वो मच्छी लेके ऊपर चढ़े थे सब। हम उल्लासनगर आ गए, मैं घर गया, बॉक्स रखे, और जैसे मैं नहाने लगा प्रभु ने मुझे बोला कितना नम्र है तू, हाउ हम्बल यू आर। तूने तो नम्रता मुझे भी उधार दी है। क्या होता है ना, हम कौन हैं ये सिर्फ तब पता चलता है जब हम लाइफ के प्रेशर्स फेस करते। घर पे बैठ के आप अपने आप को सर्टिफिकेट नहीं दे सकते कि मैं एक मसीह हूं। आप कौन हैं ये सिर्फ तब पता चलेगा जब आप अपने लाइफ में प्रेशर्स फेस करेंगे कि आपको इंस्टॉलमेंट भरनी है, आपको ये देना है, आपको वो देना है, आपको ये करना है, आपको वो करना है। उधर जब प्रेशर आता है ना, तब जो इनसाइड है ना, जो बाहर आए वो आप हो। ठीक है? कितने लोग समझे? बोलो बाजू वाले को, धोखे में